नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 21 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नया नगर में जो हिंसा भड़की थी, उस हिंसा के कुछ आरोपियों को थाना जेल में रखा गया है। लेकिन जिस अंदाज और जिस तरीके से रखा गया है, उसको देखते हुए कैदियों के परिजनों को चिंता सताई जा रही है। और अब उनके जो एडवोकेट है, उन लोगों ने भी एक सरकार से गुहार लगाई है कि उनके साथ में गैर व्यवहार किया जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो इन लोगों पर अत्याचार हो रहा है जेल में, ऐसा आरोप लगा है। और अब उनके वकीलों ने कंपनसेशन की मांग की है सरकार से। आइए हम जानते हैं क्या कहना है राजेश गायकवाड़ जी का, जो कैदी है, इनके ये वकील है। राजेश जी की बताइए क्या है पूरा मामला और किस प्रकार की आपने 10 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की है। सर बात ऐसी है कि कोई भी जेल में थ्रू आउट इंडिया सुबह 7 बजे से 12 बजे तक छोड़ा जाता है। बाद में बंदियों को अंदर लेने के बाद में 3 बजे से 5 बजे तक छोड़ा जाता है। और यहाँ पर कुछ अलग हो गया है, जबकि उनको अधिकार नहीं है। ये हमारे जो कैदी अंदर जो है, जो अंडर ट्रायल है, उनको पहले महीने में जनवरी से लेकर फरवरी तक 10 मिनट के लिए छोड़ा गया बाहर, और उसके बाद में 1 घंटे के लिए 5 महीने 1 घंटा सिर्फ छोड़ा गया बाहर। अब ये सरासर नाइंसाफ है। और ये नहीं कि इसके वजह से जो मासूम लोग हैं, पब्लिक केस है, कोई क्रिमिनल लोगों की केस नहीं है। पब्लिक का झगड़ा हो गया, उसमें पुलिस ने पकड़े हैं और चार्जशीट भी आ चुकी है, केस चलने वाली है। लेकिन इन लोगों को जो अंदर रखा है, 1 घंटे के लिए बाहर छोड़ा गया 5 महीने। जब हमको मालूम पड़ा तो हमने अर्जी किया, तो अर्जी करने के बाद में इन्होंने 3 घंटा छोड़ना चालू किया। और उसके बाद में, ये 4-5 दिन की बात है, उसके बाद में अभी 7 घंटे तक छोड़ने का काम कर रहे हैं। अब ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, लॉ कमीशन ने हर जगह पर बोला है कि जो आरोपी को पकड़े जाते हैं, जो अंडर ट्रायल है और जो कन्विक्ट भी है, उनके ह्यूमन राइट जो रहते हैं आम इंसान के जैसे, वो खत्म नहीं होते, वो बरकरार रहते हैं। और उसको किसी भी तरह उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। और यदि कोई ऐसे ऑर्डर भी लेनी है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, या किसी 7-8 लोगों जो अंदर एक जगह पर रखा है उनको, तो कोर्ट से लेनी पड़ती है। कोई भी कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर नहीं दिए है। तो ये ज्यादती जेल के अथॉरिटीज ने की है, सुपरिंटेंडेंट ने की है। इसके लिए हमने गुहार लगाई कोर्ट के सामने कि आपकी मैजिस्ट्रेट कस्टडी में ऐसे हो रहा है, अब इसके ऊपर कुछ करो। तो हमने ये भी मांग की है कि इनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। 23 घंटा अंदर रहने के बाद में बच्चे लोग बोले हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंस में जब लाया गया तो उन्होंने बोले कि हमको डिप्रेशन है, हमारा सर पकड़ा है, नींद नहीं आती, हमारा वेट लॉस हुआ है। तो ये सब करने का क्या मतलब है? ये कोई बड़े गुनहगार के साथ भी नहीं किया जाता है, मासूम बच्चों के साथ किया जाता है। सब लोग, ज्यादातर लोग 18, 19, 20, 21, 22 ये उम्र के हैं। बहुत सारे लोग शादीशुदा भी नहीं है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं जिंदगी का। और उनके ऊपर ये जो अत्याचार चल रहा है, इसके बारे में उनका एक्सप्लेनेशन आया सुपरिटेंडेंट का कि हम उनके सेफ्टी के लिए अंदर रख रहे हैं। ये जेल अथॉरिटी ने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है कि सेफ्टी के लिए उनको इस रखा गया है सेल में, सेफ्टी के लिए ऐसा रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बोला है, खानविलकर साहब का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कि भाई सेफ्टी के नाम पे तुम लोगों को रखना, मतलब सेफ्टी दे रहे हो, सेफ्टी के नाम पे उनको तुम कुचल रहे हो, ये नहीं होना चाहिए और ये अलाउड नहीं है। और इसके लिए हमने कहा कि इनको एक कॉम्पेंसेशन दे दो। अब डीवी के एक्ट में कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, कंज्यूमर फोरम में कॉम्पेंसेशन दिया जाता है मेंटल एगनी के लिए, मेंटल एंजाइटी के लिए। तो यहाँ तो तुमने 6 महीना 7 महीना हो गए और उनको इस तरह जो रखा है, तो दे आर एंटाइटल्ड फॉर सम काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन। सो वी हैव आस्क्ड फॉर इट। Now it is up to the government or to the jail authorities and up to the court to decide. आपने स्टेट गवर्नमेंट से मांग की है, वहां पर गुहार लगाई है, आपने जेल अथॉरिटी से गुहार लगाई और आप ह्यूमन राइट्स में भी गए। तो आपको लगता है कि आपके पक्ष में कोई निर्णय आएगा सकारात्मक? जरूर। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, ये कोई ऑटोक्रेसी नहीं, किसी एरिस्टोक्रेसी नहीं, कोई राजा का राज नहीं है, ये तो पब्लिक का राज है। यहाँ पर ये होना है और होगा। ऐसे बहुत सारे अनगिनत केसेस हुए कि जहाँ पे कॉम्पेंसेशन दिया गया है, हमें भी मिलेगा, उसके बारे में हमको कोई चिंता नहीं। तो फिर अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आपने कोई ऐसा डेडलाइन दी है या फिर कुछ आगे चलकर कोई आप सख्त कदम उठाएंगे? देखो, ये मैटर तो अभी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में है।
मतलब नहीं, जेएमएफसी कोर्ट में पड़ा है। अभी वहां पर उनकी क्या ऑर्डर्स होती है उसके ऊपर है, और हमें जरूर इसमें रिट पिटिशन करना होगा, हाईकोर्ट में जाना होगा, और हम जाएंगे जरूर और आखिर तक लड़ेंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। 21 जनवरी के जो कैदी है, जो नया नगर में जो हंगामा हुआ था, उसमें जो मुस्लिम कैदियों को पुलिस आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था, और जो ठाणे जेल में कुछ कैदी है जहां पर उन्हें 8x8 के सेल में रखा जा रहा है और उन्हें उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ में अन्याय और नाइंसाफी की जा रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं राजे गायकवाड़। अब देखना है कि जेल प्रशासन, राज्य सरकार और हमारा होम डिपार्टमेंट इनके इस मांग को लेकर क्या कदम उठाता है। नहीं तो फिर इन्होंने पूरा मन बना लिया है कि अब ये हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ताकि जो कैदी अंदर जेल के अंदर है, जिन्हें 8x8 के सेल में रखा जा रहा है और केवल 10 मिनट के लिए ही उन्हें आज़ाद किया जाता है, छोड़ा जाता है अंदर ही, उन्हें इंसाफ मिलेगा भी या नहीं, आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ थाना जेल से बाहर, ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर।